सबसे पुराना धर्म सनातन है। हिंदुस्तान में 80% लोग इस धर्म को मानने वाले हैं। उनकी आस्था में सनातन है, उनके आराध्य सनातन है, उनके रोम रोम में सनातन है। और इसी सनातन को एक नेता ने बीमारी कह दिया, वो भी डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी। उस नेता ने सनातन को खत्म कर देने की बात कही। ये नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का बेटा है। DMK INDIA अलायंस की का अहम पार्टनर है। वैसे ये बयान तो दक्षिण से आया, लेकिन पूरा उत्तर भारत उबल गया। 23 और 24 के इलेक्शन का टेम्परेचर देखा जाने लगा। सनातन के अपमान का क्या आने वाली सियासत पर असर होगा? क्या सनातन विरोधी बयान के पीछे नॉर्थ साउथ की विभाजनकारी सियासत है? सच क्या है, आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सनातन क्या है? क्या नरेंद्र मोदी सनातनी हैं? क्या राहुल गांधी सनातनी नहीं हैं? नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जो खुद को हिंदू कहते हैं, क्या वो सनातनी नहीं हैं? क्या प्रियंका गांधी कमलनाथ मंदिर जाते हैं, क्या वो सनातनी नहीं है? कौन सनातनी है, कौन सनातनी नहीं है? सनातन का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये बात क्यों उठी है, ये विमर्श क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं की ओर से सनातन पर जो टिप्पणी की गई है, उसी से विवाद खड़ा हो गया है। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது। उदयनिधि मारन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं। सनातन पर इन्हीं के ज्ञान पर विवाद खड़ा हो गया है, लेकिन उदयनिधि अब तक अपनी बात पर कायम है। मतलब सनातन डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी है जिसका खात्मा होना चाहिए। इंडिया अलायंस का सनातन ये है। उदयनिधि ने एक लाइन खींची तो कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम उसे और आगे लेकर चले गए। नई परिभाषा बताई, सनातन धर्म और कुछ नहीं, जातियों में विभाजित समाज है, अभिशाप है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के नेता की तरफ से सनातन की यह व्याख्या है। और नरेंद्र मोदी के लिए सनातन क्या है? नरेंद्र मोदी का सनातन ये है। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है। अब सनातन अचानक से चर्चा में क्यों आया? उसके पीछे की वजह कितनी सियासी है और कितनी धार्मिक, ये बताने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जिस दक्षिण से सनातन के खात्मे की बात की गई है, उसी दक्षिण से सनातन की बुनियाद मजबूत हुई। प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। शंकराचार्य ने देश भर में धर्म और आध्यात्म के प्रसार के लिए 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। ओडिशा में गोवर्धन मठ, कर्नाटक का शारदा श्रृंगेरी पीठ, गुजरात का द्वारका पीठ और उत्तराखंड का ज्योतिर्पीठ जोशी मठ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ में रावल पुजारी दक्षिण के ही हैं। फिर सनातन पर सवाल क्यों है? क्या इसकी एक वजह है हिंदी और नॉन हिंदी में विभाजन कराना? क्या इसकी दूसरी वजह है हिंदू वोट बैंक और नॉन हिंदू वोट बैंक? क्या इसकी तीसरी वजह है नॉर्थ और साउथ की विभाजन की राजनीति? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इंडिया अलायंस पर चौतरफा हमला किया है, उससे तो यही लग रहा है।
2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल, डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। इंडिया अलायंस अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही सनातन विरोध ने उसकी नींव हिला दी, जो बीजेपी के लिए ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। हिंदू संगठनों का विरोध शुरू हो गया है, धर्मगुरु नाराज हो गए हैं, बीजेपी ने चौतरफा हमला शुरू कर दिया है, 80% सनातनियों का अपमान बता दिया है। भाषा और भाव दोनों से आश्चर्यचकित हूं। अहंकार से भर के, सत्ता के दंभ में चूर होकर वो जिस तरह की धमकियां उछाल रहे हैं, उसके पहले उन्होंने अपनी ताकत का भी विचार नहीं किया है। सनातन धर्म को मुसलमानों से चुनौतियां आई, मिशनरियों से आई, अंग्रेजों से आई। धर्म अमर है, वह जीत गया और मुगलों का राज और अंग्रेजों का राज चला गया। जो सनातन को नष्ट करने की बात करता है, वह स्वयं नष्ट होता है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ, इस तरह की बातों को न करें। इसके जो परिणाम होंगे वो उनके लिए भी गंभीर हो सकते हैं। डूंगरपुर में गृह मंत्री अमित शाह जब आए तो सनातन को लेकर इंडिया अलायंस की पूरी कुंडली पढ़कर आए। मनमोहन सिंह का किस्सा सुनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे का सनातन पर पुराना टेप बजाया। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। जब से सनातन को लेकर सियासत शुरू हुई है, उसके बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे वायरल हो रहे हैं। अमित शाह सीधे 80% सनातनियों को समझा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं किया है, ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था। मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं, मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है, यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। बीजेपी का सनातन प्रेम नया नहीं है, यह उसका पुराना राजनीतिक एजेंडा है। लेकिन सवाल है कि इस वक्त बीजेपी सनातन के नारे पर इतना जोर क्यों दे रही है? उसकी वजह भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कमलनाथ मंदिर मंदिर करने लगे, खुद को कट्टर सनातनी साबित करने में लगे हैं, बजरंग बली के नाम पर संतों का जमावड़ा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सनातन के सहारे उनके इस कार्ड की काट तलाश रही है। जाहिर है इसका असर कांग्रेस पर पड़ेगा। उधर उद्धव की शिवसेना इंडिया अलायंस का पार्ट तो है,
लेकिन खुद को हिंदुत्व का पैरोकार बताने से नहीं थकते। ऐसे में जब से ये विवाद हुआ है, बैकफुट पर हो गए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी राम सर्किट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनके लिए भी सनातन का शोर चुनौती पेश करेगा। तो ये सीधे सीधे जो सनातन की सियासत करते हैं उनकी बात है। सनातन विरोध का असर और भी इंडिया अलायंस की पार्टियों पर पड़ेगा। इसीलिए जब भूपेश बघेल से इस बारे में पूछा गया तो वो जवाब टाल गए। ये बीजेपी आप लोगों को हिंदू विरोधी बता रही है। पूर्व मंत्री मोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी कांग्रेस। अच्छा, वो आगे स्टालिन का जो बयान आया है सनातन धर्म को लेकर कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, जिसे खत्म करना चाहिए, उसको बयान हो, मुझे पता नहीं क्या। लेकिन अमित शाह को पूरा कैलकुलेशन मालूम है, इसीलिए शाह ने साफ साफ समझा दिया इस बयान का असर क्या होगा। उनके एक राजकुमार है राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडिया अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए और अब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप। 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी। 80% वोट की कहानी है। कट्टर हिंदुत्व है वो सनातनी है, सनातन पर शुद्ध तनातनी है। सनातन धर्म कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मिटता है। सनातन धर्म जन्म नहीं, वो स्वयंभू है, भगवान का निश्वास है। सनातन धर्म को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया ये कहा जा रहा है। भाग्य कह रहा हूं, सनातन धर्म ही एक ऐसा है बेटी जहां पर नारी को मां माना जाता है, जहां पर द्रव्य को एक मिट्टी का डेला माना जाता है, जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, जहां चींटी को भी आटा खिलाया जाता है, तो सनातन धर्म कैसे डेंगू मलेरिया हो गया? इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को सनातन की नई डिबेट से भी डर लगने लगा है। तेजस्वी स्टालिन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन बात 80% वोट की है, तो आरजेडी की जबान भी बदली हुई है। कभी कभी ना हम लोगों को प्रतीक मुहावरों के अंदर जाकर के सोचना होगा। इस देश में कबीर अगर आज पैदा हो जाए और वो दोहा पढ़ दे, जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया भीतर ही खतना काहे न कराया, क्या करिएगा? कबीर को फांसी पे लटका दीजिएगा। एक हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? क्यों उसी वर्ग में उतरने वाले की जाति नहीं बदलती है? ये सारे सवाल हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लेके उड़ गए। अब सनातन की डिबेट से साउथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।